नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों फाइनली वर्ग 3 का रोस्टर भी जारी कर दिया है और अब वर्ग 3 के जो नियम निर्देश है, सुस्पष्ट जितने भी नियम निर्देश है वो सभी जारी कर दिए हैं पोर्टल पर। आप जाके चेक कर लीजिए। अब मैं अपने वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो ये रूल बुक पहले भी आ चुकी है, तो उसमें डेट नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पर पूरे निर्देश आ गए, डेट के साथ आ चुकी है। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती शुरू हो रही है ना। दूसरी बात, बीएड वाले कैंडिडेट उनको एलिजिबल किया गया है। ये ना सोचे कि बीएड वाले बाहर है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बीएड का एमपी में कोई इशू नहीं है जब तक कि सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं देता है। एक बात लिखी सोच लिए, जब तक कि मतलब कि जब तक कि कोई सुप्रीम कोर्ट तरफ से कोई फैसला नहीं आता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये केस पेंडिंग है। एमपी में गवर्नमेंट तरफ से इस संबंध में कोई भी रोक नहीं है। अगली बात हमें देख लेते हैं नीचे। अतिथि को 25% मिलेगा, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। आयु को लेकर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ कि अभी नियमों में आयु 21 वर्ष है। तो 21 इस नियम के हिसाब से 21 वर्ष से कम वाले कैंडिडेट ऑटोमेटिक बाहर हो गए हैं और वो कैंडिडेट हज़ारों की संख्या में है ना। चलिए आगे हम देख लेते हैं। एज कितनी है? एज अधिकतम 43 है, 48 है। पुरुष की एज 43 और महिला की 48। बाकी जो भी आरक्षण है वो उसके हिसाब से वो एज ज़्यादा हो जाती है। अब जो एज की गणना होगी, अब देखिए यहाँ पर एज की गणना ये भी देख लीजिएगा। अब एज की गणना आपकी कब होगी? 1 जनवरी 2022 में आपकी एज 21 वर्ष होना चाहिए न्यूनतम, है ना। अगर 21 वर्ष से कम आ रही है 1 जनवरी 2022 को, तो आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाओगे। दूसरी बात है, जो भी आरक्षण है, आरक्षण हम देख लेते हैं। आरक्षण कितना क्या है ना। आरक्षण दोस्तों, यहाँ पर आरक्षण वही है जो मध्य प्रदेश में जो नियम आरक्षण के बने हुए, उसी नियम के अनुसार आरक्षण रहेगा, जिस किस वर्ग को कितना आरक्षण है ना। तो इसमें ये भी देख लीजिए, ओबीसी को 27% आरक्षण है, लेकिन अभी हाईकोर्ट का केस है, तो भर्ती ये 14% पे ही करेंगे, अभी जैसी वर्ग 2 की कर रहे हैं। चलिए आगे हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स भी हम देखेंगे कि कब कब क्या होने वाला है आपका। प्रक्रिया शुल्क अगर आप देखोगे तो प्रक्रिया शुल्क अनारक्षित के लिए 200 है और अन्य के लिए 150 रुपये है। उसके बाद यह भर्ती प्रक्रिया के चरण है, जो कि मैं बता चुका हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप वो है कि अतिथि शिक्षकों को अपना पोर्टल अपडेट करना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है कि अब उसके बाद तदुपरांत राज्य स्तर से एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर कट-ऑफ तय कर मेरिट क्रम में दस्तावेज अपलोड करने हेतु अभ्यर्थी की सूची जारी की जाएगी। तो आपकी सूची जारी की जाएगी मेरिट क्रम में, है ना। उसके बाद फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, मतलब कि आपको अपने प्रोफाइल अपडेट करना पड़ेगा, वहाँ पर अपना पंजीयन करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपकी फाइनल लिस्ट आएगी और फिर आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। ये चीज़ें हैं जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। और आप जब स्कूलों का चयन करोगे तो आपके पास ट्राइबल डिपार्टमेंट और शिक्षा विभाग दोनों की स्कूलें आएंगी, है ना। दूसरी बात, डेट देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी तो अगर मैं पूरी रूल बुक अगर आपको बताऊंगा तो लंबा वीडियो जाएगा। तो 19/10 को तो इसका विज्ञापन आया था पोर्टल पर। आज के दिन इसका जो भी नियम है जारी कर दिए हैं। अतिथि शिक्षक 17/11 से 24 नवंबर तक अपने अपडेट करेंगे प्रोफाइल। फिर आपकी सूची होगी दोस्तों, 8 दिसंबर को आपकी सूची जारी हो जाएगी। अब आपको फिर डॉक्यूमेंट अपलोड कब करना है? 9 दिसंबर से 16 दिसंबर तक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ठीक। उसके बाद दोस्तों आपका जो वेरिफिकेशन होगा वो होगा दिसंबर में होगा, और जनवरी में आपकी फाइनल सूची होगी, और काउंसलिंग भी आपकी जनवरी में होगी, और फरवरी में आपको नियुक्ति दे दी जाएगी। तो मतलब कि फरवरी या मार्च तक तो मान ही लीजिए, क्योंकि हमने देखा है एक ट्रेंड चलता है कि जो डेट्स होती है वो आगे बढ़ती है। तो मार्च तक आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, जो कि पहले भी अधिकारियों के द्वारा न्यूज़पेपर के माध्यम से कहा गया था कि हम वर्ग 3 वालों को मार्च तक ज्वाइनिंग दे देंगे ना। तो ये है। बाकी देखिए जो भी है पद है शिक्षा विभाग ने जारी कर दिए हैं, ट्राइबल डिपार्टमेंट भी अपने जारी कर देगा जल्द। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए जय हिंद जय भारत।